आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। और आप जो है ना सुन रहे हैं घायल इश्क सीजन 2 का एपिसोड 2। और फर्स्ट कैसा लगा आपको? आपने हमें बताया, किसी ने तो बोला कि पूरी 1 घंटे की मूवी दे दी। और इंट्रोडक्शन और बताना इतना पड़ा हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम सीज़न 2 में आए हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, और इसलिए पूरा 1 घंटे का था वो। आई होप आपको बोर तो लगा नहीं होगा, मज़ा ही आया होगा, क्योंकि फेवरेट सीरीज़ जो है वो आपकी कह सकते हैं कि अब हमने जो है नई शुरुआत करी है और दी है आपको। आई होप आपको अच्छा लगे, और जैसे आपने घायल इश्क को प्यार दिया है ना, उससे ज़्यादा इसको दीजिए। और कहते हैं ना कि सब्सक्राइब का बटन को ऐसे क्रैश कर दो ना, इतना कर देना, इतना प्यार देना इसको कि इसका प्यार किसी और के पास जा ही ना सके। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, क्योंकि न्यू स्टोरी है। पिछले एपिसोड में तो हमने इंट्रोडक्शन चीज़ें ही बताई थी। श्रेया का परिवार दिखाया था, चाहत का परिवार दिखाया था, बच्चे बड़े हो चुके हैं, और निशा और लक्की के बच्चे भी हो चुके हैं। उसको भी जुड़वा बच्चे हुए थे, उनके बच्चे भी 16 साल के हैं। तो कह सकते हैं कि जो है सब बच्चे बड़े हो चुके हैं। और ख़त्म हुआ था हमारा एपिसोड वहाँ पे, जो गोलू है लेने आया था किसमिस को कॉलेज के लिए, और जो है वे कॉलेज जाने के लिए निकले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी गोलू और किसमिस है, हम गोलू किसमिस सब कहना नहीं चाहेंगे, हम सीधा बोलेंगे कि मिष्टी और जो सृष्टि है, ये भी दोनों एक जैसे हो रहे हैं तो हम कहना चाहेंगे कि मिशिका और सृष्टि जा चुकी थी कॉलेज, और एक बाइक बहुत तेज़ी से जो है गेट के सामने रुकती है, और काफ़ी एक्सपेंसिव जो थी बाइक, क्या पूरी ब्लूट थी, होता है ना पूरे ठाट बाट से। तभी जो वॉचमैन है भाग के आता है और बोलता है कि वो हमें दीजिए, हम पार्किंग में लगा देंगे। नहीं, मैं पार्किंग तक लेके जाऊंगी, पर मैम वो मैं लगा दूंगा ना वहाँ पे। नए आए हो क्या? अंकल को भेजो। तभी जो वो अंकल हैं अंदर से आते हैं, बोलते हैं कि अरे बेटा इनको रोको मत, गेट खोलो। पर सर, क्या सर? गेट खोलो। तभी जो है वो गेट खोलते हैं, और जो हमारी मिशिका है वो अपनी जो है बुलेट को भगाती है और जाकर पार्किंग में लगाती है। उस पार्किंग की जगह पे कोई भी नहीं लगा सकता था, वो जैसे डिजर्व थी। और ये भी डिजर्व था कि वो जो है अपनी जो बुलेट है वो वहीं तक ही लेके जाती थी जो है। तभी जो है सृष्टि उतरती है, और हमारी मिशिका भी, और उनके जो दोस्त हैं ना वो भाग के आते हैं। तभी जो सृष्टि है उसको आके बोलते हैं कि तुम्हें पता है? हाँ, क्या पता है? फ्रेशर पार्टी होने वाली है, और उसके लिए ना जो है ना मैंने तो पार्टनर चुन लिया। वाह, तुमने पार्टनर चुन लिया? हाँ, मैंने पार्टनर चुन लिया, और अब तुम्हारी बारी है कि पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा तुम्हारा ही शोर है कि एक पंडित की लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, तो वो पंडिताइन जी किसको चुनेगी और कौन उनका पंडित जी होगा? तभी सृष्टि बोलती है कि वेरी फनी, तुम्हें यही सब मिलता है क्या? चलो यहाँ से। और जो है वो जाने लगती है। तभी मिशिका बोलती है कि बाय द वे किसमिस, एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ पे ना किसमिस मत बोलना। कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें गोलू? तो तुम मुझे गोलू क्यों बोल रही हो? अच्छा सॉरी ना, मैं नहीं बोलने की, बट मुझे यहाँ पे किसमिस मत बोलना, ओके? मेरी रेपुटेशन है।
अरे रेपुटेशन क्यों नहीं होगी, हमने बना रखी है। मिशिका शर्मा ने आपकी रेपुटेशन बना रखी है। पहली बार ऐसा है कि किसी की रेपुटेशन किसी और ने बना रखी है। तभी उसकी जो फ्रेंड है वो हंसने लगती है। तभी जो एक लड़की है बोलती है कि वैसे कुछ भी कहो सृष्टि, ये है लड़की पर लड़कों को टक्कर देती है यार। कितनी हैंडसम है और बंदी तेरे अलावा किसी को नहीं देखती, तेरे पीछे पानी भरती रहती है और तू है कि इसको भाव नहीं देती। मेरा नंबर दिलवा देना, तू एक काम करना, मेरी पार्टनर इसको ही बनवा देना प्लीज़ फ्रेशर पार्टी में। तभी जो सृष्टि है वो घूरती है, बोलती है कि शट अप। सिर्फ मिशिका का जन्म ना मेरा ही काम करने के लिए हुआ है, तो क्या इसका मतलब तुम फ्रेशर पार्टी में मिशिका के साथ ही जाने वाली हो? ऑफ कोर्स, अगर नहीं कोई मिला तो ऑप्शन में तो है ही ना ये। तभी जो मिशिका है बोलती है कि ओए हेलो, मैं ना कोई ऑप्शन नहीं हूँ, मैं ना प्योरिटी हूँ यार आपकी। और आपको नहीं पता कि आपके लिए जो मेरा प्यार है ना वो प्योर इश्क है। तभी जो लड़की है बोलती है कि हाय क्या लाइन मारी है, प्योर इश्क, वाह। ये तो मैंने शायद कहानी सुनी है। हाँ हाँ, इसका ये फर्स्ट पार्ट आया है, पूरा 1 घंटे का, जाके सुनो। और ये कोई सरू चौधरी है, उनकी न्यू चैनल पे आया है, प्योर इश्क पे। क्या प्योर इश्क पे आया है? कहानी आई है एक, घायल इश्क सीजन 2, जाके देखिए। तभी जो लड़की है बोलती है कि छोड़ो ना, वो हम देख लेंगे। सृष्टि प्लीज़ ना बोल देना मेरी पार्टनर बन जाए। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि ओके। मिक्कू, क्या बोला आपने? मिक्कू, वाओ। जब आप मिक्कू बोलते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हो, पर ये भी सह लेंगे। बताइए क्या करना है? मेरी फ्रेंड जो है ना तुम्हें पार्टनर बनाना चाहती है। देखो जैसे तुम्हारा हुलिया है उसके हिसाब से तो तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं बनने वाला, मतलब कोई लड़का, क्योंकि तुम तो लड़की हो। ओए हेलो, किसने बोला आई एम टॉम बॉय? और मुझे किसी बॉय की ज़रूरत नहीं होती, और ख़ासकर दुनिया में किसी की भी ज़रूरत नहीं है सिवा आपके। तभी बोलती है कि अच्छा, चुप करो तुम। मेरी फ्रेंड तुम्हें पार्टनर बनाना चाहती है ना, तो बन जाओ चुपचाप। देखो कितनी ब्यूटीफुल है। तभी जो हमारी मिशिका थी वो तो बस एक टक सृष्टि को ही देखे जा रही थी। तभी सृष्टि ऐसे बोलती है कि ओए हेलो, मेरे अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। क्या है मिक्कू, तुम हर वक्त मुझे ही क्यों घूरते रहते हो यार? तुम्हें मेरा घूरना क्यों लगता है? इसको तुम थोड़ा एक स्टेप ऊपर भी ले जा सकते हो। शट अप और चलो। और हाँ, बैग कहाँ है मेरा? ओह सॉरी मैडम जी, ये लीजिए। तो चलो फिर। तभी जो सृष्टि है वो आगे आगे जाती है और जो हमारी मिशिका है वो पीछे पीछे। तभी वो लड़की है वो बोलती है दूसरी लड़की से, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये उससे दूर भागने की कोशिश करती है, दिखाती है कि इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट है, पर घूम फिर के सारी चीज़ इससे ही करानी है। और एक ये इसके अलावा इधर उधर देखता ही नहीं है कहीं भी। मैंने तो अजीब ही देखा है इन दोनों को। तभी वो लड़की बोलती है कि हमें क्या करना है, चलो ना यार, छोड़ो। तभी जो है वो चले जाते हैं अंदर। और अब आता है हमारा सूर्यांश। वो भी आता है, वो कार से उतरता है और जो है अपना बैग लेकर बस सीधे जा रहा था। हाथ में स्मार्ट वॉच थी और बहुत ही प्यारी उसने शर्ट पहन रखी थी, स्काई ब्लू कलर की, बहुत ही प्यारी। और नीचे
ब्राउन कलर का ट्राउज़र था और नॉर्मल से उसके बाल थे और आंखें उसकी बिल्कुल हमारी चाहत की, बिल्कुल चाहत की परछाई था हमारा जो है सूर्यांश। और हमारी जो सृष्टि थी वो कनक की और चाहत की कॉम्बो थी, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों का मिक्स। और सूर्यांश बहुत स्मार्ट था, हो जाता है। और जैसे ही वो जा रहा था तो जो लड़के हैं ना, कुछ लड़के होते हैं जैसे आवारा टाइप ही, तो वो भी ऐसे बाइक लेके आ रहे थे, तो एकदम से वो उसके पास को लेके जाता है 2 लड़के। तो जो हमारा सूर्यांश है ना, वो उनसे टकरा के एकदम से दूसरी तरफ पलटता है, तो एक लड़की से टकरा के नीचे गिर जाता है, मतलब वो लड़की नीचे और वो ऊपर। और जैसे ही वो जब सूर्यांश सामने देखता है ना, नीचे लड़की नीचे है और वो ऊपर, और एक प्यारी सी सिंपल सी लड़की, होता है ना थोड़ा सा ऐसा कैरी बैग कर रखा था उसने, जैसे वो उसकी तनी सी खींच देते हैं और वो बंद हो जाता है, होता है ना जैसे एक वैसे टाइप का होता है। हैंड बैग ले रही थी और हाथों में जो है ना उसकी फाइल्स थी, और हल्का पिंक कलर का सूट पहन रखा था, और जो इयररिंग्स पहन रखे थे बहुत ही प्यारे ट्रेडिशनल, और हल्की सी बिंदी, और बाल उसके खुले हुए, आगे उसकी लट पड़ी हुई और बाल उसके ऊपर आते हैं। तभी वो लड़की धीरे से अपने बाल को हटाती है और बोलती है कि आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ उठिए। तभी सूर्यांश बोलता है कि हाँ हम उठ रहे हैं। एकदम से वो उठता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, वो आपका 1 मिनट हम उठवाते हैं, इट्स ओके, हम उठा लेंगे, आप मत करिए। नहीं, आई एम सॉरी, वो बाइक इधर से गई, इट्स ओके, हमें पता चल गया, हमने भी देखा था कि उधर से बाइक लेके आ रहे थे, बाई मिस्टेक हुआ है, इट्स ओके, ओके ओके। और जो वो लड़की है वो जो है बिना देखे ही उसको अपनी फाइल्स वगैरह उठाती है, वहाँ से चली जाती है। और जो सूर्यांश है उसको देख रहा था, तभी वो भी ज़्यादा सोचता नहीं, आगे चला जाता है। और अब हम जाते हैं वहाँ पर जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था, और वहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस चल रही थी। और किस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही थी आपको मैंने बता दें, फ्रेशर पार्टी होने वाली थी, क्योंकि फ्रेशर लोग जो आते हैं उनको जो है फ्रेशर पार्टी देते हैं, तो उसकी तैयारी चल रही थी। और टीम डिवाइड हो रही थी और टीम को बांटे भी जा रहा था, और अपने पार्टनर्स भी। हाँ, यह है कि जो टीचर हैं वो अपने पार्टनर्स बता सकते हैं कि हम इनके साथ आना चाहते हैं। तभी जो सृष्टि है वो भी आती है और वो बहुत खुश थी, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आती हैं। और हम आपको बता दें, उनकी जो है ना दो फ्रेंड थी, इसकी जो हमारी सृष्टि है उसकी 2 फ्रेंड थी, और जो उसकी हमेशा उसके साथ रहती थी। और हमारी मिशिका वो पूरे कॉलेज से बोलती थी, बट उसकी सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, जैसे कि उसने कहा था कि बस मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड रहेगी। और जो सृष्टि है उसके पास जो 2 लड़कियां थी वो उसकी फ्रेंड थी। हम उन दोनों का भी नाम रिवील कर देते हैं, क्योंकि ये भी सृष्टि के साथ ही रहेंगी। एक का नाम था अंजलि और दूसरी का नाम था शिल्पी। और अंजलि और शिल्पी जो हमारी सृष्टि है उसका कह सकते हैं कि दायां बायां हाथ थी। हाँ, सब कुछ हमारी गोलू ही थी, बट होता है ना थोड़ा चमचागिरी वाली टाइप का जो होता है, जो आप नहीं भी रखना चाहे तब भी आपके साथ चिपके रहते हैं, तो वो इस टाइप की थी। तभी जो सृष्टि है उसके पास आती है अंजलि और बोलती है कि वाह, बहुत मज़ा आने वाला है। और वैसे एक बात तो है यार सृष्टि, क्या, कुछ भी हो यार, सब लड़कियां जो है ना साड़ी पहनेंगी। हाय, तुम जो गजब ढाओगी ना, सही में मैं नहीं कह सकती सच में कि कोई और इतना ब्यूटीफुल लगने वाला है। अच्छा, मैं साड़ी पहनूंगी, तूने मुझे कहाँ देख लिया जो मेरे से गजब ढाने वाला कोई होगा ही नहीं। तभी जो शिल्पिया बोलती है कि हो ही नहीं सकता यार, अपनी पर्सनैलिटी को देख यार,
यार समझ में नहीं आता तेरी में इतनी स्मार्टनेस आई कहाँ से। तभी जो वो जो सृष्टि है वो बोलती है कि ओए हेलो, मेरे मम्मी डैडा की देन है। आई बात समझ में? हाफ हाफ। मेरे मेरे मोम और डैडा इतने स्मार्ट है, इतनी ब्यूटीफुल है ना मेरी मोम, बिल्कुल। हाँ मैंने देखी है आंटी को, बिल्कुल पर्सनैलिटी वही है, पर सच में सबसे खूबसूरत तुम ही लगने वाली। और यहाँ पे फुसफुसाहट हो रही है, मैं भी पता करके आई हूँ। और जो शिल्पी थी ना, वो गॉसिप क्वीन बोलते थे उसे, जैसे भी कहो, क्योंकि वो जाके पता लगा आती थी कि आज क्या गॉसिप हो रही है, किसकी बात पे बात चल रही है, और कौन किसके साथ भाग गया, कौन किसके साथ सेट है, उसको सब पता रहता था गॉसिप क्वीन को। तभी जो वहाँ पे ना लड़के आते हैं, और जो उनमें जो लड़के थे ना, उसमें मैं कह सकती हूँ कि 4 लड़के थे, लेकिन 4 में से जो है वो दूसरी तरफ चले जाते 2 लड़के। तभी जो है ना एक लड़का खड़ा था, वो बड़े प्यार से जो है ना सृष्टि को देख रहा था, बड़े प्यार से। और हमारी जो मिशिका थी वो तो सृष्टि में ही लगी हुई थी। वो जो है ना वहाँ पे बैठ के ना मेकअप वगैरह कर रही थी। और हमारी जो गोलू थी, हम गोलू ही कहेंगे, वो उसके वहाँ पे जो नेल्स है ना, उसको होता है ना थोड़ा सा साइड बना, उसकी जो है वो बनाना, थोड़ा सा घिस के वो जो उसकी शेप बनाते हैं वो कर रही थी। और जो वो लड़का है सामने, वो देख रहा था बड़े प्यार से। तभी एक लड़का उसके ऐसे कोनी मारता है, बोलता है कि ओए क्या हुआ, चांद को देख रहा है क्या? यार कसम से कितनी स्मार्ट लड़की है यार, ये कौन है ये? तभी जो वो लड़का है बस वो कुछ नहीं बोलता। तभी एक लड़का और आता है, बोलता है कि हम बताए कौन है। तभी वो लड़का एकदम से उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि तुम्हें पता है? हाँ मैंने भी पता लगाया है। क्या पता लगाया है? ये इस कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, नाम इसका है सृष्टि पांडे, पंडिताइन है। वो लड़का बोलता है कि हाँ बेटा पंडिताइन है, इतने प्यार से तो नहीं आने वाली तुम्हारे हाथ में। अब तक का हम कॉलेज में आए हैं, स्कूल में थे, सब लड़कियों को तुम ऐसे चुटकियों में अपनी तरफ कर लेते थे, पर इसका थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल? और अभी रणविजय के लिए मुश्किल हो ही नहीं सकता। तभी वो लड़का बोलता है कि अभी हो सकता है, क्योंकि इसके साथ जो है ना फूल के साथ एक कांटा भी है। तभी जो वो लड़का है वो देखता है। और हाँ हम बता दें, जो सामने लड़का था उसका नाम था अभी रणविजय, और ये लड़का भी अच्छे किरदार में है इस स्टोरी में, कह सकते हैं। तो जो अभी है वो बोलता है कि कौन है? कौन है कांटा? वही देखो, कांटा उसके पास बैठा हुआ है जो उसके नेल्स की शेप बना रहा है। तभी वो दूसरा लड़का हंसता है, बोलता है कि वो कांटा, अबे वो तो मुझे उसका गुलाम लग रहा है। हाँ देखने में अच्छा खासा है, लड़का होकर क्या काम कर रहा है, बेवकूफ़ कहीं का। तभी जो वो लड़का है दूसरा बोलता है कि ओए हेलो, वो कोई लड़का नहीं है, वो टॉम बॉय है। टॉम बॉय मतलब लड़की है, लड़कों जैसा रहता है। तभी अभी हंसता है, बोलता है कि अच्छा वो बीच वाला हिसाब। तभी जो वो लड़का है बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीच वाला नहीं, लड़की है प्रॉपर, बट उसका जो स्टाइल है वो लड़कों जैसा है। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि भाई तू क्यों उसके बारे में इतना बता रहा है, और हमें क्या मतलब है? हमारे भाई को तो फूल से मतलब है। कांटे तो भाई ऐसे तोड़ के फेंक देते हैं, कोई नई बात है, वैसे भी पैरों में गिरेंगे उनको कुचल के एक तरफ। तभी वो लड़का बोलता है कि ओए हेलो, जिसे तू कुचलने की बात कर रहा है ना, पता कौन है वो? कौन है? उसका नाम है मिशिका शर्मा। मिशिका शर्मा यानी कि श्रिया शर्मा इंडस्ट्री की एक लौती वारिस, और इस कॉलेज में सबसे फेमस और इंटेलिजेंट भी। अगर बात
सामने वाली जिसे तुम फूल बता रहे हो, यानी कि सृष्टि पांडे की, सिर्फ उससे ही वो नीचे रहती है, वरना उसको कोई बीट नहीं कर सकता। तभी जो वो लड़का है बोलता है कि मतलब क्या है यार, तू बहुत आंकड़े निकाल के आ गया, ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि रनिंग में फर्स्ट, स्विमिंग में फर्स्ट, हर चीज़ में फर्स्ट, बस उस चीज़ में दूसरे नंबर पे आती है जिस चीज़ में सृष्टि पांडे रहती है। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। और सिर्फ मिशिका शर्मा अगर कहीं झुकती है या उससे डाउन जाती है तो सामने ये पंडिताइन जी होनी चाहिए, वरना कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मिशिका शर्मा को नीचे गिरा सके या उसको कंपटीशन दे सके। तभी जो अभी है वो थोड़ा सा आगे चलता है, 1-2 स्टेप्स, और हल्की सी उसकी मुस्कान आती है, थोड़ा सा टेढ़ी सी, और बोलता है कि अब जो है ना रूल्स बदलने वाले हैं, और अब जो है ना टॉप तेरा भाई करेगा यहाँ पे, और ये इसका मुझे पता नहीं। हाँ, तेरी होने वाली भाभी के लिए तो हम भी झुक जाएंगे, थोड़ा सा ईगो आएगा, मेल ईगो मेरा, बट सह लेंगे। नीचे तो नहीं पर बराबर आ सकता हूँ, यानी कि रिजल्ट ऐसा बनवा सकता हूँ जो दोनों टॉप करे। तभी वो लड़का हंसता है, क्या बात है, वैसे भी अभी रणविजय को कौन ही रोक पाया है, तुम्हारे पापा तो यहाँ के ट्रस्टी भी है। तभी जो वो लड़का है बोलते हैं कि तुम्हारे पापा तो यहाँ पे ट्रस्टी है, अभी इनकी तो जो बैठी हुई है उनकी तो ये पूरी ज़मीन ही है। और हाँ, जो ट्रस्टी जो सामने सृष्टि पांडे की, उनके जो है डैडा भी हैं। अच्छा, तो ये है इसका मतलब, सामने वाली टक्कर के हैं हमारे। तभी वो लड़का हंसता है, बोलता है कि देखा, हमारे जो अभी साहब हैं उनको ना सामने जो है ना बराबर की टक्कर के लोग मिलते हैं। तभी जो लड़का है बोलता है कि वैसे भी इस कॉलेज में कोई ऐसे वैसे घर से तो आने का नहीं, हर कोई हाई फाई होता है। तभी अभी बोलता है कि ओके ओके, चलो सामने बराबर की टक्कर के तो मिले, वो क्या है ना, जो अभी है ना उसको ना बराबर का टक्कर वाला इंसान मिलना चाहिए, हाँ, वरना मज़ा नहीं आता। और वैसे भी भगवान ने स्मार्ट तो मैं इतना बनाया ही हूँ कि मेरे आगे कोई टिक ही नहीं सकता। तभी जो अभी है वो आगे जाता है, और सृष्टि जो है ना वहाँ पे बैठी हुई थी। अब जो है ना जैसे वो आगे जाता है तो टीचर उन्हें बुला लेते हैं, तो फिर अभी जो है ना रुक जाता है। तभी जो टीचर है बोलते हैं कि आपने अपने अपने पार्टनर ढूंढ लिए हैं, तो चलिए मुझे बता दीजिए, वरना अगर आपके पार्टनर्स नहीं बने हैं तो हमें बनाने पड़ेंगे। तभी जो टीचर है वो बोलती है कि सृष्टि, आपका पार्टनर कौन है? तभी जो एकदम से जो गोलू है वो भाग के जाती है, बोलती है कि मैम इसका पार्टनर तो मैं ही बनूंगा ना। तभी जो वो टीचर है वो घूरती है, वो बोलती है कि आपसे पूछा, अभी हम किससे बात कर रहे हैं? ठीक है मैम, ठीक है। सृष्टि बताना यार, पार्टनर मैं ही हूँ ना। तभी जो सृष्टि है वो देखती है गोलू की तरफ और बोलती है कि हाँ मैम, अभी मुझे टाइम दीजिए, और अगर मुझे नहीं मिला तो गोलू ही मेरा पार्टनर रहेगा। तभी जो वो टीचर है बोलती है कि व्हाट, गोलू? कौन गोलू? सॉरी मैम, वो मिशिका शर्मा ही मेरी पार्टनर रहेगी, क्योंकि अभी मैं सर्च कर रही हूँ पार्टनर को, और आपको तो पता है ना मैम कि सृष्टि पांडे का कोई पार्टनर ऐसा वैसा तो हो नहीं सकता, तो मैम मैं सर्च कर रही हूँ, तो मैं आपको कल तक बता दूँगी, ओके। तभी वहाँ से जो है ना वो लड़का आता है, यानी कि अभी आता है, बोलता है कि 1 मिनट मैम, मुझे भी पार्टनर चाहिए, डोंट माइंड, अगर ये माइंड ना करे तो
मुझे भी पार्टनर नहीं मिल रहा और इनको भी, तो हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं। तभी एकदम से जो मिशिका है वो बीच में घुस के खड़ी हो जाती है उसके सामने, और उसकी हाइट जो है ना बिल्कुल अच्छी थी। हमारी जो मिक्कू थी उसकी हाइट बहुत प्यारी थी, बिल्कुल उसके सटीक बराबर थी। उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि इतनी भी बुरी किस्मत नहीं हुई कि अचानक से आके ऐसी जोड़ी बन जाए। अभी डिसाइड हो गया ना, उसने बोला ना कि वो सर्च कर रही है, और सर्च करते तक तो मैं हूँ, और चाहे वो सर्च भी कर ले, पार्टनर तो मिशिका शर्मा ही रहेगी। तभी जो अभी है वो बोलता है कि बेटा तुम्हारा जो चार्म था ना वो चला गया, और तुम्हें ना भूलना नहीं चाहिए कि तुम एक टॉम बॉय हो और मैं एक बॉय, तो अंतर तो होता है ना। तभी जो मिशिका है वो बोलती है कि अच्छा मिरर में देखो। देखो। तभी जो अभी है वो देखता है मिरर में, क्या दिखा? क्या हम दोनों खड़े हैं? हाँ तो सेम हाइट है, तेरे से टॉल हूँ मैं, दिखने में भी अच्छा खासा, और बता कहाँ से कमी है? वो तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, कुछ भी हो, सामने वाला माल बहुत अच्छा है। और जैसे ही वो बोलती है, जो गोलू है ना एकदम से उसका जो है कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि जबान संभाल के बात कर वरना यहीं काट दी जाएगी। तभी एकदम से टीचर आते हैं, बोलते हैं कि मिशिका ये क्या बिहेवियर है आपका, पीछे हटिए। और वहाँ से जो है उन्हें रोकते हैं टीचर आके। तभी जो टीचर है वो बोलती है कि क्या है ये सब, हैं यही करने आते हो आप, पढ़ाई करने आते हो ना यहाँ पे? और हाँ, ये फेयरवेल पार्टी हम देते क्यों हैं, क्यों देते हैं हम, और ये फ्रेशर पार्टी बताइए? ताकि आप लड़ो आपस में, साथ में आपका प्यार बढ़े, आपकी जो ट्विनिंग है वो बढ़े, आप जानो एक दूसरे को। हम इसलिए कराते हैं, ये सब करने के लिए कराते हैं। जाओ जाके ग्राउंड पे 4 चक्कर मार के आओ। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जाइए, आपको पता है ना कि यहाँ पे गलती करने के ऊपर पनिश मिलता है। तभी जो सृष्टि है वो आती है और बोलती है कि 1 मिनट मैम, उसने क्या गलती की? वो कोई गलती नहीं करती है, और अगर कोई सामने वाला होता है ना उसको इनकरेज करता है, वो जब करती है। मैं नहीं मान सकती कि इसमें मिक्कू की कोई गलती है। मिक्कू, अभी तुम गोलू बोले थे, अभी मिक्कू, व्हाट, क्या? मैम मिशिका की गलती है, मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि उसको कोई उकसाता है वो तभी कुछ कहती है, वरना आप तो जानती हो ना इनके बिहेवियर बहुत अच्छा है। नहीं, मैं नहीं जानती मैम, आप अभी शायद 2 महीने से आपकी ज्वाइनिंग हुई है, बट यहाँ पे सब जानते हैं। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताओगे कि हमारी ज्वाइनिंग हुई, हम जानते नहीं हैं? ठीक है, तुम ना 4 के बजाय ना जाओ 8 चक्कर काटो। मैम आप ना ज़्यादा कर रही हो। क्यों? आप मुझे जो है कॉलेज में निकलवाने की बात करोगे? देखिए, मुझे पता है इस कॉलेज में जो है ना अच्छे अच्छे घर से जो है पढ़ने आते हैं, और आपका भी बैकग्राउंड अच्छा होगा, इसलिए आप हमें जो है ना धमकी दे रहे हैं। हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने मिसबिहेवियर किया क्योंकि मैंने देखा जो मिशिका ने, उसने उसकी कॉलर पकड़ी और वो सिर्फ छुड़ा रहा था। अगर वो कॉलर पकड़ता तो मैं उसे पनिश करती, शायद वो आपने भी देखा होगा। और आपको जिसको कंप्लेन करनी है आप कर सकते हो, मैं नहीं डरती हूँ। तभी सृष्टि बोलती है कि मैम हम डराने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, और हमें ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस हमने यही कहा है कि उसको जब तक का कोई उंगली नहीं करे ना, वो बिल्कुल भी नहीं भड़कती है, कुछ ना कुछ हुआ होगा ज़रूर। तभी जो मिशिका है बोलते हैं कि सृष्टि कोई बात नहीं ना, मैं लगा दूंगी, और मेरी गलती है, मैंने उसके कॉलर पकड़े थे। तभी जो मिशिका है वो जाने लगती है। तभी सृष्टि बोलती है कि 1 मिनट सुनो। तभी जो गोलू है वो रुक जाती है। तभी उसके सामने जाती है और हाथ ग्रैब करके खड़ी होती है और बोलती है कि मिक्कू एक बात बताओ,
आप ऐसे गुस्सा नहीं होते हो? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ था? उसने कुछ बोला था। किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्या? कि बहुत अच्छा माल है तो व्हाट? सच में? हाँ, उसने बोला कि इतने अच्छे माल के लिए तो मैं उसकी तो तभी एकदम से जो मिशिका पकड़ते हुए बोलते कि प्लीज़ यहाँ पे बेफालतू में हंगामा हो जाएगा सृष्टि, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ बदनाम हो, मैं ही ठीक हूँ। मिक्कू ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? और कोई बदनाम नहीं, जो जो चीज़ सही है वो सही है, ऐसा कुछ नहीं। गलती उसकी है ना तो वो ही भुगतेगा, तुम नहीं भुगतने की। मेरी बात सुनो प्लीज़, प्लीज़ मिक्कू प्लीज़, आपको हमारी कसम प्लीज़। क्या है ये? तुम मुझे हर चीज़ में रोक देते हो। अगर मैं तुम्हारे लिए खड़ी भी होती हूँ ना तुम मुझे रोक देते हो। ऐसे करते करते मैं सेल्फिश ना बन जाऊँ मिक्कू। ऐसा ना हो कि मैं अपने बारे में सोचने लग जाऊँ या मैं किसी और के बारे में। तुम मुझे क्यों रोकते हो? तुम मुझे क्यों नहीं करने देते कुछ तुम्हारे लिए? तुम हमेशा मेरा सब कुछ करते रहते हो और जो गलत है वो मेरे लिए तो कर रहे हो। तुम मेरे लिए सजा भुगतोगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तभी वो लड़का आता है, बोलता है कि सृष्टि जी आई एम सॉरी, गलती मेरी भी थी थोड़ी। शट अप। मुझे आपसे ना जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अपने मिक्कू को, वो बेफालतू में ना किसी को ऐसे हर्ट नहीं करता। सॉरी सृष्टि जी, बट मुझे पता नहीं था कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। बट वो उसने अलग से एकदम से मेरा कॉलर पकड़ लिया। हाँ तो आपने इतना गंदा वर्ड बोला है ना। हमने कुछ नहीं बोला, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये झूठ बोले आपने। इसने क्या बोला आपको? हाँ क्या बोला इसने? तभी जो मिक्कू है वो जो है ना नज़र जो है ना बस झुका के खड़ी थी। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है और वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। तुमने कुछ कहा और उसने मुझे बता दिया कि कहा भी क्या। मैंने क्या कहा है? क्या बोला था? क्या बोला तुमने कि इस अच्छे माल के लिए मैं तुम्हें माल दिखती हूँ? एक थप्पड़ लगेगा ना खींच के। तभी एकदम से जो मिक्कू है सो रोक लेती है, बोलते है कि क्या कर रही हो सृष्टि? मैं जा रही हूँ ना, मैं इसे छोड़ने की नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? इसे तो मैं छोड़ने की नहीं। तभी जो एकदम से जो मिष्टी है उसको पकड़ कर ले जाती है। तभी वो जो लड़का है बोलता है कि उफ, इतना हाय, इतना गुस्सा, ये तो बिल्कुल तीखी मिर्ची है। और तुम्हें पता है ना मुझे तीखी मिर्ची बहुत पसंद है। तभी वो लड़का बोलता है कि पसंद तो है लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुंह कैसे जलाएगी। इसके लिए तो मैं जलने के लिए भी तैयार हो जाऊँ ऐसी तीखी मिर्च के लिए। पर ये सच में ही यार, साला सच में ही काटा है बीच में। और कितनी अंडरस्टैंडिंग है यार इनके बीच में है। पहले इनकी अंडरस्टैंडिंग हटाओ यार। कहानी में एक विलन भी तो होना चाहिए ना, और विलन हम ही है और हीरो भी हम है। तभी वो लड़का बोलता है कि और क्या, मेरा भाई जहाँ खड़ा हो जाता है, आजकल वैसे भी फिल्मों में विलन ही हीरो होते हैं, तो मुझे विलन बोल रहा है। अरे देखा नहीं अक्षय कुमार भी विलन बनता है, कितना डेसिंग लगता है। और देखा नहीं अभी जो रणवीर सिंह की मूवी आई है उसमें देखो वो विलन ही तो है और हीरो भी है। हाँ फिर ठीक है, वैसे भी मैं लगता हूँ ना रणवीर सिंह जैसा हूँ, बिल्कुल डिट्टो लगता है भाई। और जो उधर जो मिशिका थी वो चली गई थी और अब जाकर जो है वो राउंड के चक्कर काटने लगती है और जो सृष्टि है वहीं बैठी हुई थी। तभी जो शिल्पी है बोलती है कि शिल्पी चलो ना, प्रैक्टिस करते हैं और मैम से कुछ बात भी करनी है। मुझे नहीं करनी। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वहाँ पे मिक्कू राउंड लगा रही है? जब तक उसका राउंड पूरा नहीं होने का मैं नहीं यहाँ से जाने वाली। तभी अंजलि बोलती है कि यार इसको कितना पनिश मिल जाता है बेफालतू में, मुझे तो उस पर बहुत तरस आता है यार।
मेरा नंबर दे देना यार, काश मेरे लिए भी थोड़ा सा, इतना समुद्र में से एक बूंद कर ले मेरे लिए। और हाँ, जो अंजलि है वो जो है हमारे गोलू को पसंद करती है, मतलब के उसके तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब ऐसा पसंद नहीं पर अट्रैक्ट होती है। और ये दोनों फ़नी वे के बेस पे हमने रखी है। इसकी फ्रेंड है, उसको सीरियस मत लेना कि अंजलि के साथ बुरा हुआ, वो प्यार करती थी, उस पे मत जाना। वो फ़नी वे के लिए है जो कॉलेज लाइफ में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे इनका करना क्या है। और जो है एक चक्कर लगाती है तो उसको काफ़ी पसीने आ जाते हैं। तभी जो सृष्टि है भाग के जाती है, बोलते हैं कि पानी पियो। और मैं बात कर रही हूँ, मैं डाडा को फ़ोन लगा रही हूँ या मैं बड़ी को फ़ोन लगा रही हूँ, तुम्हारे डाडा को। अभी इसकी वाट लगाते हैं, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हालत देखिए कैसी है। और पता, वो अपने दुपट्टे से उसका जो है ना साफ करने लगती है। और भाई हवा चल रही थी और हमारी सृष्टि दुपट्टे से उसका पसीना पोंछ रही थी। और जो हमारी मिक्कू है उसके चेहरे पे स्माइल। भाई क्या चाहिए, पूरी दुनिया की खुशी उसके चेहरे पे स्माइल। तभी जो है वो शिल्पी बोलती है कि वो देख तेरा क्रश। यार ये कैसा बंदा है, इसके लिए मरता रहता है, मरता रहता है। देख क्या स्माइल ले रहा है, मतलब बंदी ने बस एक जरा सा पसीना क्या पूछ दिया, देख कैसे मेल्ट हो रहा है, पसीने की जगह और पसीना निकलेगा। तभी अंजलि बोलती है कि यही तो, काश मुझे भी ये इंसान ऐसे ही प्यार करे, थोड़ा सा तो प्यार करे, हाय। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि क्या, और उसके जो है ना चिक्स पे एक मारती है, तुम ना हरकतें ऐसी करते हो। अरे उसको, उसका कॉलर पकड़ना नहीं चाहिए था, जब सजा मिल ही रही थी 2-3 धरने चाहिए थे ना उसको अच्छे से। अरे रुक जा मेरी जाटनी, रुक जा। अरे क्या जाटनी, हाँ तो तुम अपने डैडा से ही तो पंडिताइन हो, अपनी माँ से तो जाटनी हो। हाय हाय, और मुझे तेरा ये जाटनी पना बड़ा अच्छा लगता है, हाय। इसके लिए तो मैं 8 क्या 10 चक्कर मार लूँ। और अब क्या करती है, मुझको फिर से भागती है, चक्कर काट के बार बार आती है, उसको पानी दे देती है पसीना। और जो टीचर है वो देख रही थी और बोल रही थी इनका कुछ नहीं हो सकता, और वो कह के वो चली जाती है। और जो वो अभी था अपने दोस्तों के साथ, वो भी देख रहा था कि भाई क्या चल रहा है, ये इनका तो अलग ही चल रहा। और लड़का बोलता है कि भाई भाभी कुछ ज़्यादा नहीं प्यार दिखा रही। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि भाभी बना भी ली तूने। तभी जो अभी है उसकी तरफ घूरता है, बोलता है कि सही तो बोल रहा है वो, साले तुझे कितना खिला पिला दूँ, तू मेरी तरफ नहीं हो सकता, कम से कम ये मेरी तरफ तो है। हाँ भाई, वो तेरी तरफ नहीं है, वो तेरा चमचा है, और मैं तेरा चमचा नहीं हूँ, दोस्त हूँ, जो वक्त आने पे काम आता हूँ। हाँ साले, दिख रहा है तू कितना काम आ रहा है, जला रहा है और मेरी यहाँ से। हाँ तो तूने और अटेंशन दिलवा दी, कांटा उखाड़ के क्या फेंकना, उसे पनिश दिलवाते। देखो कैसे, देखो कैसे पसीना पूछ रही है इस पूरे कॉलेज की खूबसूरत लड़की, और क्या चाहिए किसी को। देखो कैसे आए भर रहे हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि आहे भाभी के लिए ज़रूर भर रहे हैं, चलो मैंने भी भाभी मान ली, लेकिन आहे उसकी तरह भी, उसके लिए भी भर रहे हैं। तभी अभी बोलता है कि किसके लिए, जिसे तुम कांटा बता रहे हो, देखो तो कितना हैंडसम बंदा देख। और वो जो है ना अपनी जो है ना स्लिप चढ़ाता है अपनी शर्ट की, जो हमारा जो मिक्कू है वो स्लिप चढ़ाता है अपने बाजू की चढ़ाता है, और अपने बालों पे जो है ना थोड़ा सा पसीने में हो रहे थे, और उसे बालों को ऐसे थोड़ा इधर उधर झटकाता है। हाय, पसीना उसके बदन पर आ रहा था। और जितनी लड़कियां जैसे जैसे वो भाग रहा था आहें भर रही थी, सारी की सारी कर रही थी हाय हाय, ऐसे ऐसे कर रही थी सब। और जो सृष्टि है वो एकदम से उसे रोकते और बोलते हैं कि क्या क्या हीरो बन रहे हो हैं, ये हीरोगिरी बनने की क्या जरूरत है, ये स्लिप नीचे करो, नीचे करो उसे। अरे मुझे गर्मी लग रही है यार, क्या एक काम करता हूँ रुको। तभी एकदम से शर्ट निकाल देता है, वो स्पोर्ट्स में था। और हाँ, हमारा जो मिक्कू था ना, वो उसने अपना जो जो पूरा बॉडी वॉडी है पूरा मस्त बना रखी थी, मतलब कोई कह ही नहीं सकता था। तो शर्ट निकाल के भी नीचे उसने डाल रखा था, वो कह सकते हैं एक स्पोर्ट्स बनियान डाल रखा था। अच्छा, तो जैसे वो निकालता है, जो एकदम से जो सिस्टर्स के सामने आ जाती है और बोलती है कि
शर्ट पहनो, अभी के अभी शर्ट पहनो वरना मैं जा रही हूँ। अरे अच्छा ठीक है ना, पहन रहा हूँ। तो वो शर्ट पहनता है और वो बटन बंद करने, जल्दी जल्दी बंद करो, रुको मैं कर रही हूँ, उसकी शर्ट बंद करने लगते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि अबे क्या है ये, इनका क्या हस्बैंड वाइफ वाला चल रहा है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रहा। भाई उसमें ऐसे ही चलता है, तुझे ज़्यादा पता है भाई, मैं पिछले स्कूल में जो रहते थे मैं वहाँ भी था। अच्छा तब तुझे ऐसे पता है, फिर तो तू काम का है, बताएगा ना हमें कैसे इनको तोड़ना है। इनको कोई तोड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, कोई ना कोई तो होगा ही ना, कोई ना कोई तो आएगा है ना। क्यों, अभी तो तुम भाभी बना रहे थे इसको, और अभी तुम विलन बना रहे हो अपने दोस्त को। तभी अभी बोलता है कि हाँ मैं ही तो होगा, कोई ना कोई क्यों आएगा, साले तू भी मारूंगा एक। और जो है वहाँ पे लड़कियाँ ना जो है ना देख रही थी उसे, तभी और मिक्कू की बस नज़र उस पर ही। तभी बोल हो गया तुम्हारा, अब मैं अपने राउंड पूरे करूँ, तुम ना मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं राउंड पूरे करके आ रही हूँ। अच्छा मेरी वजह से पनिश मिला है, मैं ही जाऊँ, क्यों जाऊँ मैं, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम पनिश पूरा करो। तभी जो है वो भागती है दोबारा से, और जब उसने शर्ट निकाली थी ना सारी लड़कियों के पसीने चढ़ गए थे। और जो हमारी सृष्टि है वो आती है और बैठते रहे, बोलते हैं कि इन्हें देखो कैसे देख रही है जल कुकड़ी सी। तभी सिल्वी बोलती है कि तुझे क्या हो रहा है, बॉयफ्रेंड है क्या तेरा, बेस्ट फ्रेंड है, रखती उसे बॉयफ्रेंड की तरह ही है। तभी अंजलि बोलती है कि बॉयफ्रेंड की तरह नहीं रखती, वो ऐसा रखता है जैसे यश की वाइफ है और वो उसका हस्बैंड। तभी जो सृष्टि है बोलते हैं कि शट अप, गलती से भी ये चीज़ मत बोलना, तुम्हें पता है ना हमारा रिश्ता क्या है। हाँ फ्रेंड हो तुम, नहीं हम रिलेटिव भी हैं, हम बहन भी लगते थे। व्हाट बहन मतलब, हाँ हम दूर की लगते थे बट। तभी जो शिल्पिया बोलते हैं कि दूर की क्या, अब मेरे गांव में तो मैं साउथ से हूँ, आराम से मामा से भी शादी हो जाती है और मामा के लड़के से भी शादी हो जाती है, और यहाँ पे तो अंकल आंटी सेम जेंडर है ना, तो उसके भी मम्मी पापा सेम जेंडर ही है, तो इसमें क्या है। तभी सृष्टि बोलते हैं कि शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पेरेंट्स भी हो ना, हम भी ऐसा सोच नहीं सकते। क्यों, तुम्हें तुम्हारा मिक्कू अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन तो मिक्कू मिक्कू करते हो। शट अप, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, लगता है, क्यों, कोई और देखे तुम्हें जब भी सहन नहीं होता, और तुम किसी और को भी ढूंढती हो, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मेरा राजकुमार नहीं आया, मुझे किसी राजकुमार से शादी करनी है, पता है मम्मी मुझे कहानी सुनाती है शुरू से ही, एक राजकुमार आएगा और देखना मेरी भी स्टोरी होगी, आएगा और एकदम से कहेगा मैं तुझसे शादी करूँगा, और कोई मुझसे शादी नहीं भी करने देगा ना, तब भी वो मुझे पूरी दुनिया से चुरा के मेरे से शादी करेगा और मुझे बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार देगा। तभी जो मिक्कू है वो आता है, उसका पसीना चूर रहा था, और जो है वो अब अपने टावल से साफ करता है, बोलता है कि और वो राजकुमार मैं ही हूँगा। तभी सृष्टि बोलती है कि शट अप, तुम भूल जाते हो मिक्कू कि मैं एक लड़की हूँ, पर मैं लड़की नहीं हूँ, मैं टॉम बॉय हूँ, और तुम्हारा राजकुमार तो मैं ही होऊंगा सच में। अच्छा एक काम कर, मेरे से भी शादी कर ले, किसी और से भी शादी कर ले, देख मैं तेरे लिए ना सारी उम्र ऐसे भी रह सकता हूँ। तभी जो अंजलिया बोलती है कि वाह, कोई कुछ कह दे वो तो बर्दाश्त कर नहीं सकते, एक शादी करके तुम भी उसके साथ शादी करके रहोगे, कैसे बर्दाश्त कर लोगे। अरे इसके लिए तो मैं कुछ भी कर लूँ, अपने सीने पे भी गोली खा लूँ यहाँ पे। तभी सृष्टि बोलती है कि ये जो लाइन है ना बहुत पुरानी हो चुकी, चलो यहाँ से। और जो है वो जाते हैं, अब वो जाते हैं अपने घर, और अब होती है रात। अब हम थोड़े पांडे निवास में जाएंगे, तो जो कनक है वो पूछती है अपनी लड़की से क्या क्या हुआ पूरे दिन में, और सूर्यांश से पूछती है कि वो बताती है सारी बात कि कॉलेज में ये सब हुआ। और जो हमारी सृष्टि है वो चाहत के पास जाकर थोड़ा सा समय बिताती है, और वो खाना खा पी के सो जाते हैं। और उधर अगर हम ले जाए शर्मा मेंशन में, तो वहाँ पे भी नॉर्मल सब था, सबकी दिनचर्या पूछती है। और अब हमारी जो श्रिया है वो रात में आती थी क्योंकि उसको टाइम नहीं लगता था, तो वो आती है 12 बजे, सब सो चुके थे, और जो वंदना है वो बाहर ही बैठी थी
निशा ने बोला भी था कि आप सो जाओ, आप क्यों इंतज़ार करते हो, उन्होंने बोल रखा है, वो गुस्सा होते हैं। तो जो वंदना है मानती नहीं। तो श्रेया आती है तो गेट खुलता है, तो श्रेया देखती है वंदना को। तभी श्रेया बोलती है अपना बैग देते हुए, क्या है ये सब, हमने बोल रखा है ना कि हमारा इंतज़ार मत किया करें। अरे हमें कितना भी टाइम लग जाता है, कभी कभी तुम सुबह 5 बजे भी आते हैं, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, सब कुछ तो है ना हमारे पास। मैं भी ऑफिस जाती हूँ, पर ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर रहे हो जो आपको इतना टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, जिम्मेदारी बढ़ गई है और चाहत का भी बिजनेस सब अलग हो रहा है, तो चाहत भी अब कभी कभी आती है। चाहत बिजनेस पार्टनर है, पर उससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कर नहीं पाती, तो सब चीज़ मुझे ही हैंडल करनी पड़ रही है। अब मैं उसको फोर्स भी नहीं कर सकती, उसका भी बिजनेस है और अच्छा चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे हमारे गोलू पे जिम्मेदारी आ जाएगी तो मैं भी टाइम पाना स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, गोलू पे जिम्मेदारी, तब तक आप ऐसे ही करोगे? और क्या गोलू पे जिम्मेदारी, आप उसको भी अपने जैसे ही बनाओगे क्या? वो भी इतने रात रात को ऐसे आए, वो भी ऐसे ही तड़पे, उसका पार्टनर भी ऐसे ही तड़पे। और हमारी गोलू को शादी करके जाना है। किसने कहा है हमारी गोलू को शादी करके जाना है? अच्छा, लड़की है हमारी, भूलना नहीं चाहिए। शादी होगी ना उनकी, तो शादी करके जाना नहीं है, कोई नहीं जाने वाला। और हाँ, शादी कोई लड़के से नहीं होने की, लड़की से ही होगी, तो घर में बहू आएगी। कहाँ तुम, और अगर लड़का भी आता तो घर जमा ही होता, लेकिन मेरी बेटी बहू लाएगी। क्या आप ना पागल हो चुके हो? मुझे ना भूख लग रही है बहुत तेज़, क्या मुझे खाना मिल सकता है? मैं बहस नहीं करना चाहती। हाँ, मैं दे रही हूँ। और वो ज़्यादा बहस नहीं करती वरना, क्योंकि उसे पता है कि अगर कुछ और बहस करी तो वो खाना नहीं खाने की। गोलू की भी यही आदत है, श्रेया की भी। अगर किसी चीज़ को मना कर दिया और उस चीज़ को उसने उस टाइम पर रोक दिया तो वो चीज़ करते नहीं हैं, तभी वो खाना खा लेते हैं। तभी जो है अपने रूम में जाती है, फ्रेश होती है और फ्रेश होकर जो है जाने लगती है। तो वरना बोलती है कि कहाँ जा रहे हो? गोलू से मिल के आती हूँ ना, सुबह से देखा नहीं है। अरे सुबह देख लेना ना। तभी जो श्रेया उसकी तरफ देखती है, घूरती है, तभी वरना बोलते हैं कि जाइए जाइए, मुझे पता है वहाँ देखते देखते वहीं सो जाओगे, इस कमरे में तो आना ही नहीं है आपको। एक काम करो ना, हम तीनों एक ही रूम में सो जाया करेंगे, ये इतना आलीशान घर बना रखा है, इतने कमरे खाली हैं। जब आप जाते हो तो मुझे भी साथ ले जाया करो, उस बेड पे तो मैं भी आ जाऊंगी ना, कम से कम अपने बच्चे के पास मैं भी सो पाऊंगी। तभी जो श्रेया फिर से घूरती है, क्या घूर रहे हो आप? अरे ठीक है ना, मैं अपने बच्चे से नहीं मिलूं? ठीक है, नहीं मिलना मुझे। अच्छा जाइए, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। पता नहीं आप में इतना गुस्सा क्यों बढ़ता जा रहा है। पहले आप अच्छे खासे थे, पर क्या अच्छे खासे, अब आपको मैं अच्छा नहीं लगती हूँ। मुझे पता है मेरे में कमियां हैं बहुत सारी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप में कमियां हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा प्यार कम नहीं हुआ है और ना होगा। बस मैं यही कहती हूँ कि आप जिस तरीके से गोलू को प्यार करते हो ना, मुझे डर लगता है, पता नहीं गोलू क्या करते। कुछ नहीं करने वाला हमारा बच्चा। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, करते हैं, पर आप फिर अच्छा ठीक है जाओ मिल लो, तड़प रहे होंगे आप भी। तभी जो श्रेया है वो जाती है और जो उसका रूम था ना वो खुला रहता है, क्योंकि उसे पता है उसके डैडा उससे मिलने आते हैं। तभी वो जाते हैं और जो गोलू है सो रहा था, तभी उसके सर पर हाथ फेरते हैं और हाथ फेर के जब देखते हैं तो जो उसके पैर है ना उस पर स्वेलिंग आ रही थी। तभी एकदम से स्वेलिंग है वो देखते हैं और एकदम से गोलू के पास जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तड़प के, तो गोलू बोलता है कि कुछ नहीं डैडा, बस थोड़ा सा भागना हुआ। मतलब क्या है ये, क्यों सूज रहे हैं पैर? तभी एकदम से गले लग जाती है गोलू और बोलती है कि वो आज पनिश मिला और सृष्टि को किसी ने ये बोला तो मैंने उसको, तो टीचर ने, उसकी टीचर की तो रुको, नहीं डैडा, मैं अपना दर्द किसी को नहीं बताता। अगर मेरे गोली भी लगेगी ना तो मैं किसी को नहीं बताने का, सिर्फ आपको बताता हूँ। अब ऐसा करोगे? आपने तो मुझे बोला कि दोस्ती करनी है और अब आपने मुझे बता दिया कि अब मुझे क्या करना है। पर बेटा
आपको तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें तकलीफ़ तो मुझे मुझे पता है डैडा, मुझे तकलीफ़ हो रही है। अब क्या करना है मुझे? वैसे तो आपने मुझे बता ही दिया कि अब आपको प्यार करना है सृष्टि से। तो डैडा आप श्योर हो? हाँ बेटा, मुझे वो मेरे गोलू के लिए चाहिए, मुझे वो मेरे घर में चाहिए, क्योंकि वो चाहत की निशानी है। मुझे सृष्टि चाहिए और मुझे सृष्टि तेरी साथ चाहिए। तो पापा, सृष्टि इसी घर में आएगी और मैं लाऊंगा। तभी उसे गले लगा लेते हैं। और जो श्रेया बोलती है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर में, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और जो श्रेया भाग के जाती है, गर्म पानी लाती है और उसकी सिकाई करती है, उसकी उस पर दवाई लगाती है। और हाँ, हम बता दें आपको कि हमारा जो गोलू है, कितनी भी प्रॉब्लम कैसी भी हो, किसी को नहीं बताता था, माँ को, ना चाचू को, चाची को, किसी को नहीं। बस अपने डैडा को, चाहे वो 12 बजे आए, चाहे वो 1 बजे आए, जब भी वो उसको आके पूछेगी और वो पहचान लेगी तो वो तब उसे बताएगी कि हाँ दर्द हो रहा है। तभी वो अपनी आँख से आंसू निकालेगी और सृष्टि के सामने तो उसके चेहरे पे स्माइल रहे, चाहे अंदर कितना भी दर्द हो रहा हो। और गोलू के सबसे सच में जो है पैर सूज गए थे। उसने 10 चक्कर मारे थे 8 चक्कर के बजाय। पैर तो सूजेंगे ही एकदम से। तो जो हमारी चिड़िया है वो अपने गोलू को गले लगा के वहीं से सो जाती है और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे। तो ये कोशिश है आपके लिए, नई शुरुआत है। मेरे पर तो प्रेशर था, लेकिन मैंने ये कहानी देने की कोशिश की है, जबकि मेरे पास कोई लिखी हुई भी नहीं है, पर कह सकते हैं कि मैं आपको स्टोरी दे रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगे, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। ठीक है, बाय बाय, लव यू गाइस।